नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। जान है तो जहान है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां और किसी बात का दुख ना हो, इसीलिए हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं हेल्थ का आपका खास शो संजीवनी, जिसका एक ही मकसद है, आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। रोज की तरह हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या आपको बार बार सर्दी, खांसी या जुकाम सताता है और जरा सी ठंड लगने पर आपको बुखार हो जाता है? अगर ऐसा होता है तो दवा लेकर इनसे तुरंत छुटकारा तो आपको मिल जाता है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। ऐसे में जरूरत होती है अपने शरीर की जीवन शक्ति यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाने की। आज संजीवनी के एपिसोड में डॉक्टर साहब आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे बढ़ाएं शरीर की इम्यूनिटी। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे कैसे बढ़ाएं स्किन की ग्लो। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इम्यून पावर बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं। क्या आप बार बार हो जाते हैं बीमार? क्या आप पर दवाइयां होने लगी हैं बेअसर? क्या आप जल्दी जल्दी थक जाते हैं? कहीं आपकी इम्यून पावर घट तो नहीं रही? बदलते मौसम में मौसमी बीमारी उन लोगों को ज्यादा परेशान करती है जिनकी जीवन शक्ति या इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमजोर होती है। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि इम्यूनिटी पावर होती क्या है और काम कैसे करती है। देखिए, इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिससे कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि रोगों का प्रतिरोध करने वाली जो शक्ति हमारे बॉडी में होती है उसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग शुरू होता है, चाहे वो बाह्य कारण से हो या इंटरनल इम्बैलेंस हमारे वात पित्त कफ का होता है, तो हमारे शरीर की एक शक्ति होती है जिसको हम ओजस बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोल देते हैं। तो वो उस इम्बैलेंस को काउंटर करने की कोशिश करती है, उस रोग को उसको विरोध करने की कोशिश करती है। और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो रोग पैदा नहीं होता है। आयुर्वेद में इसका डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो इस प्रकार से दिया है कि जो कुछ हम भोजन खाते हैं वो भोजन खाने के बाद जब पचता है तो पचने से हमारे धातुओं को पोषित करता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु आयुर्वेद में लिखे हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये सारे धातु जो हैं जब ये पुष्ट रहेंगे तो हमारे शरीर की जो ओज शक्ति है, जो ओजस है, वो भी पोषित होगा और वो भी मजबूत बनेगा, जिसको कि हम आज की भाषा में इम्यूनिटी से कंपेयर कर सकते हैं। ओजस जो है वो केवल शारीरिक इम्यूनिटी से ताल्लुक नहीं रखता है। ओजस अगर अच्छा होगा तो हमारी मानसिक शक्ति भी अच्छी होगी और आध्यात्मिक हमें एक रियलाइजेशन भी अच्छी होगी। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि ये ओजस को कैसे बढ़ाया जाए। बताएंगे आपको, आज ही इसी विषय के बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। और ये भी हमें जान लेना है कि ये इम्यूनिटी हमारे शरीर में आती कहाँ से है। ऑफ कोर्स कुछ हमारे जो है जन्म से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर होती है, जिसको कि हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, जो हमारे माता पिता से जेनेटिक मोड या जो भी हमारा एक बिल्टअप है जेनेटिक, उससे हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी आती है। जैसा देखा होगा आपने कि कुछ बच्चे जन्म से काफी कमजोर होते हैं, कुछ बड़े स्ट्रांग होते हैं। दो बच्चे एक ही परिवार में, उनमें भी आप डिफरेंस देख पाते हो। तो एक तो नेचुरल उनके अंदर इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ। दूसरी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो कि हम बाहर से एक्वायर करते हैं, यानी कि जो हमारा भोजन है, खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है, वातावरण जो है, एनवायरनमेंट है, वो सब भी हमारी इम्यूनिटी को बनाने में काम और सहायक होते हैं। तो इसलिए दोनों चीजों पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नेचुरल तो हमारे शरीर की देन है, उसमें तो अभी हम कुछ नहीं कर पाते हो, तो हमारी एक प्रकृति है बॉडी की, उसको तो चेंज करना मुश्किल है। लेकिन जो दूसरे टाइप की इम्यूनिटी है, जो हम एक्वायर कर सकते हैं, जिसको हम बना सकते हैं, उसको हमें जरूर बनाना चाहिए। आजकल अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा मौसम बदलता नहीं है कि हर कोई छींकने या खांसने लग जाता है या बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल जब भी मौसम बदलता है लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो आजकल इतनी इम्यूनिटी लोगों के बीच कम क्यों हो रही है? देखिए, सीधी सी बात है कि लोगों का खान पान बदल गया है। अगर आप देखें तो आजकल हम क्या खाते हैं सुबह से शाम तक, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड इज नॉट न्यूट्रिशियस। ऐसा हमने देखा है आमतौर पर, और खासतौर से बच्चों को देखिए, बच्चे क्या खा रहे हैं अभी? जंक फूड खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और ऐसी चीजें, पिज्जा, पास्ता वास्ता, क्या क्या ऐसी चीजें आ गई। कोई भी कहीं देखें हरी सब्जियां नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, या जो बच्चों को देखें दूध ही नहीं पीते बच्चे। तो काफी उनके अंदर जो है ये एक बड़ा कारण है कि लैक ऑफ प्रॉपर फूड। प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा आ गया है, डब्बा बंद फूड आ गया है, बहुत ज्यादा फ्लेवर्ड चीजें आ गई हैं। ऐसी चीजों में ज्यादा रुचि बच्चे आजकल लेते हैं।
तो एक तो ये कारण है, बड़े बच्चे क्या बड़े बड़े भी वही खा रहे हैं। आजकल आप देख लीजिए, कभी कभार मैं कहीं जाता हूँ मॉल्स वगैरह में, तो मैं वही देखता हूँ कि जहाँ वो बर्गर वाली शॉप है उसमें तो बड़ी लंबी लाइन लगी होती है, पिज्जा वाली इसमें भीड़ लगी है। कोई अच्छी सी शॉप होगी हमारी जिसमें कि हमारा भारतीय भोजन अच्छा दाल रोटी सब्जी मिलती है, वहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको, 2-3 लोग बैठे होंगे उसमें। तो बड़े लोगों का भी कुछ उधर ही रुझान है। दूसरी चीज, हमारा जो भोजन है जो हम घर पे भी खाते हैं उसमें भी बहुत सारा अभी पॉल्यूशन आ गया है, बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे वो जो स्प्रे करते हैं उनमें या फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उससे भी हमारे भोजन की जो है शक्ति कमजोर हो जाती है। और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस आजकल हर किसी व्यक्ति के जीवन में है और स्ट्रेस की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। प्लस जो हमारा वातावरण है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट है यानी कि वायु और जो हवा पानी कैसा है वो भी दूषित है, और दूसरा जो हमारा मानसिक एनवायरनमेंट कहें, इमोशनल एनवायरनमेंट कहें, फैमिली का एनवायरनमेंट कहें, उसमें भी बहुत दूषित हो गया। वो प्यार नहीं रहा है, आपस में द्वेष भाव, गुस्सा, जलन, जेलसी, ये सब हमारे ओजस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। आयुर्वेद में इस प्रकार का वर्णन दिया हुआ है और इससे सबसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम सुबह से शाम तक केवल और केवल अपनी इम्यूनिटी को कम करने में लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी और कम हो जाए, तो फिर बीमारियां तो आएंगी, क्या करेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमारे लाइफस्टाइल और खान पान पर निर्भर करती है, तो डॉक्टर साहब ऐसे कोई बूस्टर फूड्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसा कि हमने अभी विस्तार से समझाया कि इम्यूनिटी होती क्या है और क्यों कम होती है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। अगर हम ताज़ा भोजन करेंगे, साफ सुथरा भोजन करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, दालें खाएंगे, स्प्राउट्स खाएंगे, मिल्क अगर अच्छी क्वालिटी का दूध मिलता है वो बहुत अच्छा है, या उससे बनी चीजें कोई आपने दूध से बनाई, जैसे ताज़ा पनीर बनाया, शहद बहुत अच्छा काम करता है। च्यवनप्राश हमारे यहाँ मिलता है, आपको च्यवनप्राश जीवा का आप सेवन कर सकते हैं। ओजस कैप्सूल हमने एक स्पेशल बनाया, ओजस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओजस कैप्सूल हर व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। आज के युग में हमें इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। एक कैप्सूल रोज खाएंगे, इम्यूनिटी आपकी बहुत मजबूत रहेगी। तो ये कुछ ऐसे फूड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट, हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि ताज़ा हवा, ताज़ा पानी और मानसिक लेवल पर भी थोड़ी हमें शुद्धि चाहिए। वहाँ पर जो है हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वेश, इसको थोड़ा शांति देनी चाहिए और थोड़ा सा न्यूट्रल रखें मन को, थोड़ा प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपस में प्यार से रहें। वो भी आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, बहुत अच्छा बूस्टर है। अगर आप मन में प्रसन्न रहेंगे, मन में शांत रहेंगे, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो जाएगी। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब बताने वाले हैं 10 ऐसे खास नुस्खे जिसका इस्तेमाल करके आप बढ़ा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से खास नुस्खे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे नुस्खे हैं, आप घर पे बना सकते हो। सबसे पहली चीज है कि अगर आप बादाम हैं जो उनको भिगो करके सुबह छील करके खाएं, उससे आपका जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी। खजूर आप ले सकते हैं, 4-5 खजूर ताजे, उनको छोटा छोटा काट करके दूध में बॉईल करके खजूर मिल्क आप बना लीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। या दूध अगर आप पीते हैं तो दूध में थोड़ी हल्दी डाल के, गोल्डन मिल्क हम उसको बोलते हैं, थोड़ी सी हल्दी मिला लें, 1-2 केसर का तिनका भी डाल करके पिए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। इसके अतिरिक्त जो है हम बार बार आपको जो खाने की चीजें में बताते हैं उसमें गाजर का प्रयोग आप कर सकते हैं। गाजर को कद्दूकस करके दूध में उबाल के पीने से उससे भी लाभ मिलेगा आपको। मूंग की दाल या काले चने के स्प्राउट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको स्प्राउट्स बना करके आप सेवन करें। अगर ऐसे पचते नहीं है, थोड़ा सा स्टीम कर लें, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। चुकंदर या पालक कुछ भी मिले आपको, उसको आप सूप बना करके पिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और शकरकंदी का भी रोल है, शकरकंदी जब सीजन में आती है तो उसको आप थोड़ा सा बॉईल करके खाएं, थोड़ा सा बॉईल करके खाएं या शकरकंदी को भून करके आप खाएं, उससे आपको फर्क पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वही मन की बात हम कर रहे हैं, शरीर के साथ साथ मन को भी हमें जो है मजबूत बनाना है। मन की इम्यूनिटी को हमें
बढ़ाना है और प्रसन्न मन हमें रखना चाहिए, उससे हमें फर्क पड़ेगा। प्लस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा पाचन हमारा ठीक रहना चाहिए, तो अदरक, धनिया, सौंफ, जीरा ऐसी चीजें पानी में उबालकर पीने से भी आपका जो है इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे, अग्नि मजबूत रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी पावर डॉक्टर साहब कम होती है, इसलिए उन्हें बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। जी। तो इन लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए बच्चों में बहुत और बुजुर्गों में भी, क्योंकि वो कमजोर होते हैं, इनमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे सिंपल एक चीज है कि तेल की मालिश करना चाहिए। तिल के तेल की मालिश करना, क्योंकि बच्चे बुजुर्ग बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो मालिश एक पैसिव काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। दूसरा जो है खाने पीने में उनको खिचड़ी है, दलिया है, ओट्स हैं, ये बहुत सिंपल है, इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स, वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये इजीली डाइजेस्टेबल फूड थोड़ा टेस्टी बनाएं, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसी चीजें डाल करके उनको जरूर सेवन करने के लिए देना चाहिए, जिससे उनको लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ टॉनिक्स जैसा मैंने बताया आपको, च्यवनप्राश बच्चों के लिए भी अच्छा है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, रेगुलरली खाएं उसको। बढ़िया अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश हम लोग बनाते हैं जीवा में, आप मंगाइए, एक बार देखिए उसको टेस्ट करके। वो आपके विशेष रूप से आपके रोगों को दूर करने के लिए हमने बनाया है। और इसके साथ साथ जो है, जो भी खाना खाएं थोड़ा उसमें फाइबर की मात्रा उसमें होनी चाहिए, जंक फूड वगैरह ना खाएं, फ्रेश फूड होना चाहिए, फाइबर युक्त हो, और अच्छी नींद दोनों में जरूरी है, बच्चों में भी बुजुर्गों में भी। अच्छी नींद, गुड स्लीप जो है वो भी उनकी इम्यूनिटी को अच्छा बढ़ाती है। और बुजुर्गों में विशेष रूप से ये ध्यान रखें, जो लोग बुजुर्ग हैं, कि एंग्जाइटी फ्री रहना चाहिए। एंग्जाइटी जितनी ज्यादा होगी, बुजुर्ग लोगों में मैंने देखा है कि बच्चे दूर चले गए, अकेले रहते हैं, तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, इमोशनल टेंशन उनको बहुत रहती है। बच्चों में भी आजकल बहुत ज्यादा जो है एग्जाम वगैरह के बहुत एंग्जाइटी देखने को मिलती है। और इमोशनल लेवल पर भी हमें बच्चों का, बुजुर्गों का, दोनों का ध्यान रखना चाहिए, उनको प्यार हमें देना चाहिए, उससे भी उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्मण है राजस्थान से, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे चेस्ट में ना जलन सी होती है, खाना खाने के बाद जलन, खट्टी डकारें आती है, जलन सी होती है। देखिए जलन का तो एक ही कारण है कि जब ज्यादा पित्त बढ़ेगा, तेजाब ज्यादा बन जाएगा जिसको हम कहते हैं, तो जलन होगी। और जलन को रोकने के लिए आपको मुलेठी का चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है। आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को मुलेठी का चूर्ण लो, नारियल पानी पी लीजिए, कच्चा गोला जो होता है, कच्चा गरी वाला गोला, वो सेवन करो, खीरा खाइए, तरबूज खाइए। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए 20 मिलीलीटर के करीब, उसको आधा कप पानी में घोल के पी लीजिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं, करके देखिए, बहुत फायदा होता है। लेकिन रोग का मूल कारण क्या है? कहीं भोजन में गड़बड़ है, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई ऐसी चीज अगर सेवन कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। दूसरा जो है, ये भी हो सकता है कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है आपके जीवन में, उसके कारण भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो है वो एसिडिटी उनको हो जाती है मानसिक टेंशन की वजह से। और तीसरी चीज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। कहीं डाइट में ऐसी चीजें, चटनी वगैरह, तीखी चीजें, नॉनवेज, तम्बाकू, सिगरेट, अल्कोहल, अगर इन चीजों का सेवन आप करते हैं तो ये तो डायरेक्टली हीटिंग वाली चीजें, सभी गर्मी करती है, बॉडी में आपके एसिड भी बनाएंगी और आगे चल के अल्सर भी बन सकता है। अभी से ध्यान रखना है इसका। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरजीत है देहरादून से, क्या जानना चाहते हैं आप? मुंह में काफी स्मेल रहती है और कुछ खाना वाना खाता हूँ तो 1-1.5 घंटे की स्मेल रहती है काफी। वो मुंह में स्मेल रहती है आपके? जी। देखिए मुंह में स्मेल के कई कारण होते हैं, दांतों का सड़न एक कारण उसका मुख्य रूप से होता है। तो दांतों को साफ रखना चाहिए, पानी पी करके कुल्ला करना चाहिए, खास तौर से खाने के बाद में, चाय पीने के बाद भी कुल्ला करना चाहिए। किसी भी तरह का दांतों में हमें ध्यान रखना है कि कोई चीज वहाँ लगी ना रहे, साफ रहे। दूसरी चीज जो है, पेट की खराबी से भी कई बार मुंह में बदबू आती है, सांस में बदबू आती है, तो पेट साफ रखने के लिए 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को आपको नियमित रूप से सेवन कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। तीसरी चीज आपको ये भी देखना है कि दांतों में कहीं किसी तरह का अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए लौंग बहुत अच्छा काम करती है। 1 या 2 लौंग आप पॉकेट में रखें, 1 लौंग सुबह 1 शाम को ऐसे मुंह में डाल के उसको चूसते रहिए। इलायची भी आप सेवन कर सकते हैं, इलायची को भी मुंह में डाल के चूसते रहें, छोटी इलायची जो होती है, तो उससे आपके
मुख की दुर्गंध भी चली जाएगी और अंदर कोई इन्फेक्शन अगर होगा तो वो भी चला जाएगा। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो